नाजरीन व सामाईन कराम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही नया साल शुरू होता है वहाँ साथ ही नए साल की उम्मीदें भी बन जाती हैं। वहीं सार्फिन भी इस नए साल के मुतल्लिक खबरें जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2023 की शुरुआत और 2022 के अख्ताम का चर्चा है। वहीं 2023 की शुरुआत पर ही एक ख़तरनाक पेशगोई के बारे में भी चर्चा हो रहा है। वो पेशगोई क्या है? उस पेशगोई में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान के बारे में क्या पेशगोई की गई? इन तमाम सवालात का जवाब आज हम आपको देंगे। नाज़रीन व सामाईन इकराम, नए साल के मौका पर एक अहम पेशगोई जो सामने आ रही है वो है ख़तरनाक ज़लज़ला। मशहूर कार्टून सैमसन समेत साइंसदान भी इस हवाले से एक ख़तरनाक पेशीनगोई करते दिखाई दे रहे हैं। सैमसन कार्टून, जो कि अपनी पेशीनगोइयों की वजह से दुनिया भर में मकबूल है, अपनी एक किस्त में इस पेशीनगोई के मतलब बता चुका है। सैमसन कार्टून ने 2023 में पाकिस्तान में ज़लज़लों की पेशीनगोई की है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की जान भी जा सकती है, जबकि माली नुकसान भी काफ़ी हद तक हो सकता है। इस पेशीनगोई में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 70% इलाकों का भी जिक्र है। दूसरी जानब पाकिस्तान पर भारतीय हमले की पेशीनगोई भी इसी कार्टून में की गई है। इसके साथ ही जियो हैज़र्ड इंटरनेशनल नामी अदारे की जानब से एक अहम पेशीनगोई की गई है। ये अदारा ज़लज़लों से मुतल्लिक़ पेशीनगोई और तज्ज़िया पेश करता है। साउथ एशिया रीजन के कोआर्डिनेटर हरी कुमार की जानब से कहना था कि जिस तरह नेपाल में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, इसी किस्म का ज़लज़ला नेपाल के मुख्तलिफ अज़ला के साथ साथ पाकिस्तान, भारत और भूटान में भी आ सकता है, जो कि शदीद तबाही का बायस बन सकता है। हरी कुमार के मुताबिक ये तमाम ममालिक इस वक्त ज़लज़ले की हिट लिस्ट पर मौजूद हैं। दूसरी जानब इसी इदारे के सदर ब्रेन टिकर का कहना है कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, टर्किया और चिली भी इस हिट लिस्ट पर मौजूद हैं, जहां ज़लज़ला पैदा करने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। दूसरी जानब सदर ने इस तरफ भी इशारा किया है कि इंडोनेशिया के शहर पेडांग, पाकिस्तान के शहर कराची और ईरान के शहर तेहरान में शदीद तबाही हो सकती है, जो कि माशी तौर पर इन शहरों को बदतर बना सकती है। अब ये पेशीनगोई किस हद तक सच साबित होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।